देश के लिए 18 मई का दिन ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना था जैसलमेर का एक गांव मलका, जहां से भारत ने अपने परमाणु संपन्न देश बनने के सफर की शुरुआत की थी। 18 मई 1974 बुद्ध जयंती का दिन। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक फोन का इंतजार था। फोन किया एक वैज्ञानिक ने और कहा बुद्धा इज स्माइलिंग, यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जो एक कोडवर्ड था जिसका मतलब था हिंदुस्तान अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। और इसी वाक्य के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण किया और बन गया एक परमाणु संपन्न देश। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी चरम पर थी। चीन से भारत मात खा चुका था, अमेरिका आंखें तरेरता रहता था। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को नए देश का दर्जा दिलाकर अमेरिका को करारा जवाब जरूर दे दिया था। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी थी कि भारत एक परमाणु संपन्न देश बन सके और दुनिया के सामने शांति के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करे। मई 1974 देश के लिए और साथ साथ में राजस्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया और वो भी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के गांव मलका में किया। इसलिए दोनों जगह राजस्थान में भी जहाँ बड़ी खुशी का माहौल था, वहीं देश में भी बड़ा खुशी का माहौल था। महत्वपूर्ण ये है कि ये वो वक्त है जब एक तरफ पाकिस्तान हमसे खफा था, दूसरी ओर चीन से हमारा सीमा विवाद स्थायी रूप से चल रहा था। अमेरिका हमसे बेहद नाराज़ था क्योंकि पाकिस्तान के युद्ध में हमने बांग्लादेश को मदद की थी, तो ऐसी स्थिति में जो टुकड़े हुए पाकिस्तान के, उसके लिए वो जिम्मेवार हमें मान रहा था। और मिसेस गांधी ने जिस तरीके से ये सारा काम अंजाम दिया, वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था दुनिया को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक 1967 से ही कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी कर रहे थे। 1972 में सेंटर का दौरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन महज मौखिक। इजाजत भले ही मौखिक ही थी, वैज्ञानिकों ने परीक्षण की प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया। परीक्षण वाले दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को इतना गोपनीय रखा गया कि टेक्नोलॉजी का उस्ताद अमेरिका को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। होमी जे भाभा जब थे तब ये सारी बातें मिसेस गांधी ने की थी और मिसेस गांधी ने इसके लिए इजाज़त देती थी कि वो काम करें परमाणु परीक्षण के ऊपर। और उसके बाद में बाबा साहब की डेथ हो गई। अनुमति देने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई और सेठना साहब निदेशक बने। उन्होंने काम प्रारंभ किया और वो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी इस काम में लगे थे और रमन्ना की लीडरशिप में पहला एक परीक्षण का सारा काम हुआ और ब्लास्ट वाला सिलसिला हुआ। और इतने चुपके से हुआ कि इसका एहसास अमेरिका को भी नहीं हुआ, किसी दूसरे देश को भी नहीं हुआ, जो पूरी चौकन्नी निगाह सैटेलाइट्स के माध्यम से करते रहे हैं। प्रोजेक्ट की कमान संभाली BARC के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना की टीम में उस वक्त APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की टीम का नेतृत्व किया था। देश के इस पहले परमाणु प्रोजेक्ट का कोडवर्ड रखा गया बुद्धा इज स्माइलिंग। भारत के परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की राह में कई अड़चने आई। हल्का झटका तब लगा जब IAEC के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हो गया। साराभाई की जगह होमी सेठना को लाया गया। दूसरी बाधा ये थी कि भारत ने PTBT यानी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे थे, जिसके मुताबिक कोई भी देश इस समझौते के तहत वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। समझौते में वातावरण का मतलब आसमान, पानी के अंदर, समुद्र शामिल था। तब भारत ने इस परीक्षण को जमीन के अंदर करने का निर्णय लिया। जैसलमेर के मलका गांव के एक सूखे कुएं से भारत ने अपने परमाणु संपन्न देश होने की उड़ान भरी। परीक्षण के बाद कुआं एक विशाल गड्ढा बन गया। वो गड्ढा और उभरी हुई जमीन आज भी उन गौरवशाली पलों की कहानियां बयां करते हैं। लोहारकी गांव के प्रथम परमाणु स्थल पर वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर जब न्यूक्लियर धमाका किया तो उसकी गूंज न केवल विश्व भर में गूंजी, बल्कि पोखरण का नाम भी विश्व मानचित्र पर उभर गया। सेना ने करीब 500 मीटर के घेरे में इस स्थल की तारबंदी जरूर कर रखी है, लेकिन आज भी गांव वालों को अफसोस है कि कहीं भी न तो इसकी विजयी गाथा का बखान किया गया है और न ही यहाँ पर कोई स्मारक बनाया हुआ है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जा सके कि ये वही धरा है जिसने भारत का न केवल मान सम्मान बढ़ाया है, बल्कि देश का सीना चौड़ा किया है।